उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। 15 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस्कॉन उज्जैन के पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि 15 अगस्त को नगर संकीर्तन के साथ महोत्सव का आगाज होगा। 16 अगस्त की रात 12 बजे महाआरती के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाया जाएगा। इस दौरान भजन कीर्तन और कथा का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान आमजन भगवान के दर्शन कर सकेंगे और भक्ति वर्धन के ग्रंथ, प्रसाद तथा जानकारियां हासिल कर सकेंगे। 17 अगस्त को नंद उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें इस्कॉन संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी के अभिभार्व दिवस पर उनकी महिमा का वर्णन होगा। इस्कॉन उज्जैन के पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि जन्माष्टमी महोत्सव में आमजन को भगवान के दर्शन करने और भक्ति वर्धन का अवसर मिलेगा। इस्कॉन उज्जैन में जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और शहरवासियों को इस महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान धराधाम पे प्रकट होते हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है वो इसमें समाहित है कि भक्तों के साथ अपनी लीला विलास करने, प्रेम को बांटने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और यही उद्देश्य है भगवान के इस उत्सव को मनाने के लिए। आपने देखा होगा ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है ताकि उस आनंद के उन क्षणों को हम अनुभूत कर सकें, भगवान से तादात्म्य स्थापित कर सकें। और सबसे सरल यही होता है कि उनकी लीलाओं का नाट्य हो, मंचन हो, श्रवण हो, कीर्तन हो, और यही सब कार्य इस उत्सव में होता है। हमारे उज्जैन में इस्कॉन में 3 दिन की मना रहे हैं, 15, 16 और 17। 15 को भगवान को 56 भोग लगते हैं, आप जानते हैं, तो एक व्यंजन उत्सव रखा है। उसमें भगवान के भिन्न भिन्न भोग और अन्य व्यंजनों का लुत्फ लिया जा सकता है प्रसाद के रूप में। और 16 तारीख को जन्माष्टमी है और 15 को ही प्रातः एक नगर संकीर्तन है। कलयुग में कहा गया है कि भगवान की सारी शक्तियां उनके नामों में समाहित है। आपने देखा होगा वो राम नाम लेके जो है संसार पार हो जाता है आदमी, तो पत्थर भी तैर जाते हैं, कब की घटना है। तो इस प्रकार से एक नगर संकीर्तन होगा। 16 को प्रातः काल बहुत सुंदर भगवान का परिधान होगा, श्रृंगार आरती में उनके दर्शन होंगे और दिन भर भजन कीर्तन चलता रहेगा, फरियाली प्रसाद का वितरण होता रहेगा, दर्शन ही मुख्य रहता है। और शाम के समय अगर चाहेंगे तो लोग अपने हाथों से अभिषेक कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हमने रखी है, क्योंकि लोगों का मनोभाव होता है कि आज भगवान का अभिषेक कर लूं। और रात को 10:30 बजे मुख्य अभिषेक होगा और 12 बजे जैसे ही जन्म होगा महाआरती होगी। इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन भगवान का जन्म रात को होता है तो उत्सव दूसरे दिन बनता है, उसको हम नंद उत्सव बोलते हैं। और सौभाग्य से उसी दिन इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, तो दुगने उत्साह के साथ हम मनाएंगे। दिन में प्रभुपाद जी का महिमा का वर्णन होगा और 1 बजे प्रसाद होगा, भंडारा। इस प्रकार से ये 3 दिवसीय उत्सव होंगे।